बाकी के पीपल के पेड़। फिर भी पीपल का पेड़ भी एक गुण धर्म है उसमें कि वो प्राणवायु देता है, यानी क्या देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। और उसमें एक गुण अच्छा है, उसी समय फल देता है जब कहीं खाने को पक्षियों को कुछ नहीं होता तो। इसलिए पीपल का पेड़, बड़का पेड़ ज्यादा लगाना चाहिए। 3 पेड़ ऐसे हैं जिसको एक भी पेड़ अगर किसी ने लगा दिया, बड़का, गुलर का या पीपल का, इनमें से एक भी किसी ने अगर लगा दिया तो समझो उसने बहुत बड़े भंडारे कर दिए, बहुत बड़े भोजन दान करा दिए, जीवन भर चलेगा वो, क्योंकि उसकी उम्र 1000 साल होती है। पीपल के पेड़ की, बड़की पेड़ की उम्र 1000 साल होती है, तो 1000 साल आपका वहाँ भोजन दान चलता रहेगा। किसको? पक्षियों को, क्योंकि उनको भी भोजन की जरूरत। और वो कब फल आते हैं उसमें? जब कोई भी पीक नहीं रहती, कोई भी फसल नहीं रहती है क्षेत्र भर में, कहीं भी दुनिया में, है ना, सब समाप्त हो जाता है, तब गर्मी के सीजन में वो फल देता है और तमाम पक्षी वहाँ आते हैं, पेट भर भर के चले जाते हैं, आते हैं ना। इसलिए पीपल का पेड़ पूजनीय है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है ना, प्राणवायु देता है, और बुद्ध द्वारा पूजे थे, इसलिए हम भी उनको सामने रखते हैं और उनको नमन करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। इसके बाद में देखो, अपन अगरबत्तियां तो लगाते काय के लिए? आप अगरबत्ती मत लगाओ, रूम फ्रेशनर मार दो। आप अगर रूम में फ्रेशनर रहता है ना, वो भी अगर छिपड़ दो, गुलाब जल छिपड़ देते हैं अपन, काय के लिए? खुशबू के लिए, कोई भगवान को प्रसन्न करने। और भगवान अगर कोई है तो ये भी समझ लो, अगर भगवान खुश होता है तो नाराज भी होता होगा। तो अच्छा करने से खुश होएगा, जब तुम बुरा करते होगे तो नाराज भी होता, तो तुम फिर बुरा करो मत, नहीं तो नाराज भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने कर्मों से ही अपन सुखी और दुखी हो सकते हैं। भगवान ने कहा कर्म उसका विपाक, है ना। तो ये हो गया अपना हवा। जब अगरबत्ती लगाते हैं तो हवा चलती दिखती है, यानी यहाँ हवा है, तो ये पूजा काय की हो गई? हवा की। आप, तेज, वायु, पृथ्वी। पृथ्वी पे तो बैठे ही जो नमन करते, मत्था टिकाते जमीन में, पंचांग प्रणाम करते ना, किसको करते हैं? धरती। हाँ, जमीन में मत्था टिकाते हैं, है ना, धरती को करते हैं। हमारे पैर पे रखते क्या? हमारे घुटने पे रखते क्या? दूसरे लोगों में छुआ जाता होगा। बुद्ध धर्म में केवल और केवल झुका जाता है तो भूमि को। ये भूमि के भी गुण होते हैं, है ना, ये सबका अच्छा बुरा सहन करते हैं, है ना। तो इसलिए ये भूमि के गुण है, तो भूमि को स्पर्श करते हैं। तो अपन हवा की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, है ना, और अग्नि की पूजा करते हैं। चारों महाभूत हो गए ना, समझ में आ गए? तो ये 4 महाभूत होने के कारण ही हमारा ये शरीर जिंदा है। ये 4 महाभूत विकटित हो जाएंगे जिस दिन, कम ज्यादा हो जाएगा, उसी दिन हमको मरना पड़ेगा, शांत हो जाएंगे, है ना। फिर कहते देखो देखो देखो, इसका ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया यानी अग्नि खत्म हो गई, है ना। देखो देखो, श्वास चल रही क्या? हवा खत्म हो गई, है ना, हवा खत्म हो गई तो हो गया ना काम। तो पानी, अब तो उसका पानी जो रक्त बह रहा है ना, वो काटो तो उसमें वो रक्त भी नहीं बहेगा, वहां सूख जाता है, कुछ नहीं रहेगा। और फिर क्या है, क्या रह गया? पृथ्वी धातु, मिट्टी। इसको जलाओ, गाड़ो मत गाड़ो, फेंक दो ऐसा ही, तो भी ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो ये चीजें इसमें बचेगा तो क्या? हड्डियां। हड्डियां समझो इस पृथ्वी पे जैसे पत्थर, वो भी घस घस के कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये अपन 4 महाभूतों की आप पूजा करते हैं। अब देखते हैं, हमने मूर्तियां रखना बता दिया, पौधे वृक्ष बता दिया, ये सब बताया। फूल, फूल क्या है? फूल तो भगवान बुद्ध ने फूल सुंदरता के लिए थे, मन अपना प्रफुल्लित होता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस पर प्रवचन दिया है, ये फूल की तरह सुंदर हो ना तुम। ये फूल की तरह सुंदर है ना, बहुत अपने को है कि हम बहुत सुंदर है। अरे ये ऐसा नहीं रहेगा ना, नहीं, सूख जाएगा, ये भी सूख जाएगा। ये ज्ञान देते हैं भगवान, समय के आने पर ये भी मुरझा जाएगा, फिर इसको कोई नहीं देखना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। अभी तो कहते मेरी तरफ देखो, थोड़ी सजावट भी कर लेते हैं, 2-4 बार भांग निकालते हो, नहीं ऐसे देखते हो अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ ना। तो ये फूल तो ये केवल पुष्प पूजा है, यानी सुगंधी भी देता है और इससे उदाहरण भी मिलता है। तो उसके बाद में अभी धागा है, तो धागा हमने पकड़ा है, तो हमने वहां से लेकर के ऐसा बनाया है। तो ये सर रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं पंचशील का धागा, हम बोलते हैं इसको रक्षा सूत्र। तो मैं गारंटी देता हूँ उसी दिन मैं चीवर छोड़ दूंगा जिस दिन आप का ये रक्षा सूत्र रक्षा ना करे। तो लोगों को भ्रमित कर दिया, इससे क्या होता है, क्या होता है,
इस धागे वागे से कुछ मतलब भी नहीं है, नहीं मतलब है। ये हमको इंगित करता है। जब हम हाथ में बांधते हैं तो हम याद रखते हैं कि मैंने रक्षा सूत्र बांधा है, या आप लोग कहते हैं सील का धागा बांधा है। तो ये स्पीड ब्रेकर समझो कि गाड़ी जा रही है, सामने स्पीड ब्रेकर दिखा, ब्रेक लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर में मन में बुरे विचार आए, हमारा कोई सील भंग होने वाला हुआ तो हमको ये इंगित करता है, अरे सील टूट जाएगा, हमारा सील भंग हो जाएगा। अब हम सील रक्षण करेगा, यानी हमको इंगित करेगा। और सील अगर हम नहीं तोड़ेंगे, सील का सदाचार का जीवन जीते रहेंगे, तब तक आपका रक्षण है और सुरक्षित हैं आप। और सील तोड़ेंगे तो आपका ये धागा दोहरा ही दोहरा रह गया, इसमें कोई गुणधर्म नहीं। इसमें गुणधर्म कब है? इस पे हम मंगल मैत्री कर रहे हैं, जब से सब लोगों के हाथ में है, सबकी करुणा मंगल मैत्री। इसके द्वारा हम बोल रहे हैं, एक तो संगठित हो गए हम परिवार को संगठित करते हैं, हम समाज को संगठित करते हैं। एक सूत्र में बंधन करके हमें किसी से कोई भी झगड़ा फसाद नहीं करना है। इसलिए हमारा ये धागा हमको एक सूत्र में बांधता है, एक डोरी में बांधता है, हमको संगठित रखता है। और ये रक्षा सूत्र इसलिए कि हमारी रक्षा करता है, हमें बुरे कामों से बचाता है। जब बुरे विकारों से बचाएगा, बुरे विचारों से बचाएगा, सीलों को पालन करने को हमें इंगित करेगा, ध्यान दिलाएगा, तो जाकर के हम सील सुरक्षित रहेंगे। हमारा सील नहीं टूटेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये भगवान बुद्ध का धम्म खुद निरीक्षण करके सील का पालन करते। भगवान बुद्ध में दया करुणा थी तो अंगुलमाली ने भगवान के ऊपर तलवार नहीं चला। तमाम लोगों ने मारने का प्रयास किया, किसी ने कुछ नहीं, हाथी छोड़ दिया, नाला गिरिगज बरंगाती है ना, हाथी छोड़ दिया मदमस्त करके, वो भी नतमस्तक हो गया, है ना। तो सील का पालन में ये ताकत है। बाबा साहब को मारने के धोखा दी, तमाम लोगों ने मार पाए क्या? क्योंकि वो सीलवान थे, सदाचारी थे, उनके मन में लोक कल्याण की भावना बहती थी। ऐसे ही मुझे भी तमाम जगह तमाम बार प्रयास किया गया मारने का, लेकिन मुझे कोई नहीं मार पाया। आज सवेरे सूचना आई है, चलो बिठा लो इनको, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये धागा रक्षा सूत्र है, इसको हम कहते हैं रक्षा सूत्र। हम गारंटी देते हैं तुम्हारा जब तक सील टूटेगा नहीं तब तक आप सुरक्षित हो। और हम कहते हैं हाथ में धागा बांधो या ना बांधो, अगर आपको इतनी यादगार हो गई, आप सचेतन अवस्था में जी रहे हैं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जब तक आप सचेत नहीं है तब तक ये इंगित करने के लिए, आपको सूचित करने के लिए धागा हाथ में याददाश्त दिलाने के लिए हम सीलवान है, हमने सील का धागा बांधा है या हमने रक्षा सूत्र बांधा है, हमारी रक्षा इससे होती है, तो आप सजग रहेंगे, बुरे कर्मों से सील का पालन करते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसमें पाप कुछ भी नहीं है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सील भंग होता है? नहीं होता है। बाबा साहब ने या भगवान बुद्ध ने उन चीजों को मना किया है जिसमें सील भंग होता है, उन कामों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये धागा है, ये अपना रक्षा सूत्र है। समझ में आया होगा या बाद में और समझ लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है ये धागा हो गया और हमने बाकी के ये चीजें सब बताई दी है। आगे का जो भी प्रश्न रहेगा धम्म चर्चा, हम और बाबा एक जगह भोजन लेने के बाद में, भोजन ग्रहण करने के बाद में बहुत सारे प्रश्न करेंगे। हम बाबा को अनुमति देते हैं कि जितने भी तुम्हारे अंदर में प्रश्न हो, सभी नम्रता से अगर आप प्रश्न करेंगे तो नम्रता से आपको उत्तर मिल जाएंगे, सजगता से। और हमको अगर सही उत्तर आएगा, उसका सही जवाब आएगा तो हम उत्तर देंगे, अन्यथा मौन धारण करेंगे। हमको झूठ सच बातें बताना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बता दिया उसे आप सत्य मान लेंगे। आगे चल के उसका अगर कहीं ऑपरेशन किया गया, उसकी डॉक्टरी की गई और वो गलत पाया गया तो कहा जाएगा किसने बताया था? तो सुनीत बोधी ने बताया था। तो सुनीत बोधी को क्या करना था? ये तो बात यहाँ गलत आ रही है। वैसे किंतु परंतु तो रहेंगी हमारी बातों में, लेकिन जब आमने सामने बैठ के धम्म चर्चा हो जाए तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कोई राजा मिलिंद अगर होके आएगा तो निश्चित आपके लिए भंते नागसेन भी प्रकट होंगे। साधु साधु साधु। मंगल मैत्री, खूब मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब भला हो। चलो अब करो शुरुआत, ये लो चलो करो सब लोग। बुद्धां नमामि, धम्मां नमामि, संघं नमामि, अहं बद्धामि सर्वदा। चलो बैठ जाइए, हाथ जोड़ के सब आराम से बैठ जाओ। जगह नहीं तो वैसे घुटने के ऊपर बैठना पड़ता है, और जगह ना होने से अपन
अभी फिलहाल देश काल की स्थिति में ऐसा कर लेते हैं हम परिस्थिति बस, ठीक है। वैसे घुटने के बल भी डॉक्टर बनना करना पड़ता है। और अभी सील तो मैंने बहुत बार बता ही दिए और वो भी समझा दिया है कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स माने क्या होता है। नमो तस् का मतलब समझता है ना, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी सर झुका के ही बोलना है 3 बार। बार बार समझाता हूँ, किसी के समझ नहीं आता और यही चीज पूरे भारत देश में चल रहा है, किसी को समझते नहीं। अरे जैसा बोलो वैसा चलो, जो बोल रहा है वो करो। यानी नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, किसी को नहीं समझता है ये क्या है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी 563 की वाणी है, बुद्ध वाणी है, ये पाली भाषा है। इसे मराठी में समझो या हिंदी में समझो तो उसका अर्थ अलग होता है। मराठी में समझेंगे तो क्या इसका अर्थ है, क्या अर्थ सम्मत संबुद्धाला मांझे नमन सो। तो नमन कैसा होता है, झुक के होता है ना। ऐसे बैठते हैं लोग और कहते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा। अब ये कहाँ नमन कर रहे तुम? अगर तुम बोल रहे हो ना नमो तस् क्या अर्थ सम्मत संबुद्धाला मांझे, नमो माने नमन करना ऐसे होता है। तस् माने उनको, भगवत अरहतो सम्मा, जिन्होंने जो विकारों से मुक्त हैं, जिन्होंने अपने बुराइयों को खत्म कर दिया, विकार वो सम्यक समझे हुए, ऐसे उनको अपन नमन करते हैं। तो सर झुका के ही बोलना है 3 बार, ठीक है। नहीं तो बस बोलते रहते हैं, सर झुकाते नहीं, ठीक है। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कैसे बोलेंगे, झुक करके ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए। इधर को मुंह करके बैठो, भगवान की तरफ को सब लोग। आओ ना, मार की सेना लग गई ना, मार की सेना होती है वो। सर्दी है, गर्मी है, पता नहीं क्या क्या लगता है। भगवान ने कितनी तपस्याएं की है, बाबा साहब ने कितने कष्ट उठाए। चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, सीने के बराबर हाथ जोड़ेंगे, हृदय से वंदना करेंगे, मन पूर्वक वंदना करेंगे। कोई भी अपने पैरों में अपना हाथ डाल कर नहीं रहेगा, ऐसे नहीं ना। तुम्हारा हृदय नहीं समझता कहाँ है, तो ऐसे करो ना। हाँ, पैरों के पास नहीं डाल कर रखना चाहिए हाथ, ऐसे रखना है, हृदय से वंदना करना मन पूर्वक। तो ऐसे लीजिए, अभी याचना करेंगे, करो वैसे। अष्टशील वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। अष्टशील वाले कितने लोग हैं? तो आप लोग बाद में ले लेना ना अष्टशील, आप ऐसा करना, मैं बताता ना आपको।